नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य और व्याकरण के प्रश्नों को हल कराया जा रहा है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। आगामी परीक्षाओं में फिर ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। आज का प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द के सही संध विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ पे लोकेश शब्द दिया हुआ है, लोकेश। तो पहले ये हम पहचाने कि ये कौन सी संधि है। तो ये गुण संधि है, गुण संधि का ये उदाहरण है। अब लोकेश कैसे बना? जब आ के बाद या आ के बाद ई शब्द आएगा तो ये ए में परिवर्तित हो जाएगा। ई या ई आएगा तो ये ए में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे शब्द है लोकेश। तो हम ये देखेंगे कि कहाँ पे लोक आया है, क्योंकि आ या आ है तो लोका की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पे लोक की बात हो रही है तो लोक और ईश। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इसी तरह से अन्य उदाहरण में जैसे उपेंद्र तो उपधन इंद्र। यहाँ पे आ और ई मिला तो ए बन गया। फिर है महाधन उपदेश, जब आ और उ मिला तो ओ बन गया। सप्त ऋषि, आ धनरी तो अर हो गया। इसका कैसे हम करेंगे कि जब आ या आ के बाद ई या ई छोटी ई और बड़ी ई, मतलब आ और या आ, ये जब मिलेगा ई या ई से तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा ए। और वहीं जब आ या आ के बाद उ या उ, छोटा उ बड़ा उ कोई भी आए तो ये बन जाता है ओ। और जब आ या आ के बाद आएगा री तो ये बन जाएगा अर। इस तरह से ये इसकी पहचान है ये। तो यहाँ पे देखिए सप्त ऋषि, तो आ के बाद री आया तो क्या बना? अर। फिर है नीचे दिए गए शब्द का सही शब्द विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संरक्षण, तो यहाँ संरक्षण शब्द जो है ये कौन सी संधि है? ये है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तो यहाँ पे पांचवें वर्ण के बाद जब कोई संधि होती है तो वहाँ पे पांचवा वर्ण जो होता है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे संरक्षण कैसे बना है? सम धन रक्षण, सम धन रक्षण। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है? ये है। और ये जब इसका हम जब संधि करेंगे तो ये अनुस्वार में बदल जाएगा और अंक की मात्रा यहाँ पे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा संरक्षण। इसी तरह से अन्य उदाहरण में जैसे सम धन कल्प संकल्प हो गया, सम धन तोष तो संतोष हो गया, सम धन पर्क तो संपर्क हो गया, सम धन ताप तो संताप हो गया। एक चीज ध्यान देने की बात यह है कि जो पांचवा वर्ण होगा उसमें हलंत ये जरूर लगा होगा, वही विकल्प सही होगा। अगर हलंत नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। अब सम धन क्रांति तो ये हो गया संक्रांति, पम धन चम तो ये हो गया पंचम। अत्यधिक का संधि विच्छेद है, अत्यधिक, ये यण संधि का उदाहरण है। यण संधि जान रहे हैं कि जब किसी आधे वर्ण के बाद य व ये वर्ण आए तो हम वहाँ पे पहचानेंगे कि ये यण संधि है। अब ये संधि बनी कैसे? अत्यधिक। तो कोई जब भी हम वो संधि विच्छेद करेंगे तो वो वर्ण जो है, वो जो शब्द होगा वो सार्थक शब्द होगा। तो अति धन अधिक, ये मिला क्या? बना क्या? अत्यधिक हो गया। तो यहाँ पे अति धन अधिक, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा।
ये और उदाहरण में देख लीजिए, जैसे प्रतिधन एक तो प्रत्येक, सुधन आगत स्वागत, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। इसमें नियम क्या है कि जब ई जो है वो या में परिवर्तित होगा, ऊ जो है वह वा में परिवर्तित होता है, और री जो है वो रा में परिवर्तित हो जाता है। ये इसकी पहचान है। फिर है अत्याचार। अत्याचार में पूछ रहे हैं कि कौन सी संधि है, तो यण संधि है, क्योंकि या के पहले या वा के पहले जब कोई आधा वर्ण आएगा वहाँ पे यण संधि होगी। जैसे यहाँ पे और उदाहरण दिया है, यदि धन अपि तो यद्यपि, मनुधन अंतर तो मनवंतर, पितृ धन अनुमत तो पितृ अनुमति। फिर अगला प्रश्न है, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद है। जीव ऐषणा, तो यहाँ पे देखिए ऐ की मात्रा लगी हुई है, ऐ की मात्रा लगी है, ऐ और वो औ की मात्रा जहाँ होगी तो उसे हम क्या पहचानेंगे कि वृद्ध संधि है। ये वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है। और इसकी ट्रिक क्या है कि बूढ़ी वृद्ध औरत ऐनक पहने। ये वृद्ध क्या हो गया, वृद्ध संधि, औ से औरत और ऐसे ऐनक, तो औ और ऐ इसकी पहचान है वृद्ध संधि की। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जीव ऐषणा का सही संधि विच्छेद होगा, तो जीव धन ऐषणा, और जब यहाँ का आ और यहाँ का ए मिला तो क्या बन गया, आ जो है वो ये आई में परिवर्तित, यहाँ पे आई की मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ पे जब इसकी संधि हम करेंगे तो ये होगा जीवैषणा। फिर अगला प्रश्न है, उत्श्रृंखल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उत्श्रृंखल, उत धन श्रृंखल, ऑप्शन सी इसमें सही है। और यह संधि किस प्रकार का है, श्रृंखल सही संधि उत्श्रृंखल, ये सही है। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन सा संधि गलत है, देखिए सत शिव, तो जब ता के बाद शा आता है तो अपने चा और छा में परिवर्तित होता है, तो ये हो गया सत शिव। पितृ उपदेश, पितृधन उपदेश, ये भी सही हो गया। सतमार्ग, सतमार्ग ये भी सही हो गया। सतधन मार्ग, ये जो है ऑप्शन ये इसमें पूछ रहा कि गलत है, तो ऑप्शन डी इसमें गलत है। इनमें कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, सुरेश सूर्यधन ईश, मतलब आ के बाद ई आया है तो ए में परिवर्तित हुआ, ये सही है। फिर है रमेश बराबर राम धन ईश, तो ये गलत हो गया, क्योंकि रमेश शब्द बना है रमा धन ईश से, रमा धन ईश। जब आ और ई ये दोनों मिले तो क्या बन गए, ए शब्द बना, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। महेश सही है, महाधन ईश,
नागेश भी सही है, नागधन ईश, और ये सब जो है गुण संधि के उदाहरण है। यहाँ पे देखिए, सूरधन ईश सुरेश, महाधन ईश महेश, नागधन ईश नागेश और रमाधन ईश बराबर रमेश। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तदाकार तो तत् धन आकार, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो जब या और वा या र के पहले कोई आधा वर्ण आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा यण संधि। तो ये प्रत्येक जो है यण संधि का उदाहरण है। कैसे बना? प्रति धन एक, तो ये हो गया प्रत्येक। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद है। अन्वय, ये भी यण संधि है। अनुधन अय, जैसे यहाँ पे और उदाहरण दिए हुए हैं। यदि धन अपि, यद्यपि, अति धन आवश्यक तो अत्यावश्यक, अति धन उत्तम अति उत्तम, अति धन ऊष्म अत्युष्म, मधुधन आलप मध्वा, मधुधन आलय है, आलप नहीं, मधुधन आलय, तो ये हो गया मध्वालय। निम्नलिखित में से वृद्ध संधि का उदाहरण कौन सा है? वृद्ध संधि का उदाहरण कौन सा है? देख, नहीं है पूछ रहा है, कौन सा उदाहरण नहीं है। कहाँ कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे अ की मात्रा लगी होगी वो सभी जो है वृद्ध संधि है, जबकि पवित्र शब्द जो है वो वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है। पवित्र संधि अयादि संधि है, और इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? पोधन इत्र, पोधन पोधन इत्र, ये हो गया पवित्र। दिग्गज का संधि विच्छेद होगा। दिग्गज तो दिक धन गज, जब ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब दोनों का संधि होता है तो लास्ट वाला, पहला वाला जो वर्ण है का मतलब अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अच धन अन तो अजंत, मतलब च छ ज तीसरे वर्ण में बदल गया। वाक धन जाल तो का जो है गम परिवर्तित हो गया तीसरे वर्ण में। खट धन आनंद तो ट ठ ड ये खडानन हो गया। दिक धन भ्रम तो का फिर ग में परिवर्तित हो गया दिक भ्रम। जगत धन आनंद त थ द, देखिए यहाँ भी द तीसरे वर्ण परिवर्तित हो रहा है। फिर सत धन वाणी त फिर जो है द में परिवर्तित हो रहा है। संवाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संवाद तो सम धन वाद, ऑप्शन बी इसमें सही है, और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जैसे जहाँ पे किसी वर्ण का मतलब पांचवा वर्ण माँ जो होता है ये पांचवा वर्ण है, और जब इसकी संधि होती है तो ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो और अनुस्वार जो है कहाँ पे आ जाएगा? सा पे। इस तरह से संवाद बन जाएगा, मतलब अपने पांचवा वर्ण जो होता है वो अनुस्वार में बदल के अपने पहले वाले वर्ण पे आ जाता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ, वृद्ध, गुण और यण, यण और अयादि, अयादि। अयाद संधि के उदाहरण में जैसे नयन, पवन, और यण संधि में अत्यधिक, प्रत्येक,
ये यण संधि हो गया। और जहाँ पे गुण संधि होगी तो वहाँ पे शब्दों में ए और ओ की मात्रा होगी। वृद्ध संधि जहाँ पे होगी पहचान ये है कि ए की मात्रा, औ की मात्रा, और दीर्घ संधि में बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा आ। यहाँ पे गायन का संधि विच्छेद होगा। गायन तो ये है गय धन अन, गायन। और अयादि संधि का ये उदाहरण है। यदि ए ऐ औ, ए ऐ औ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का क्या होता है, ऐ हो जाता है। ऐ का आय हो जाता है। ओ का औ हो जाता है। और औ का आव हो जाता है। जैसे ये है ए, तो बदल गया किसमें, ऐ में बदला तो हो गया नयन। और यहाँ पे नय धन अक, तो ऐ किस में बदला, आय में, तो हो गया नायक। पो धन अन, तो पो किस में बदला, औ में, तो हो गया पव, तो पवन। और औ किस में बदल रहा है, आव में, तो पौ आव में बदला तो हो जाएगा पावक। कवीश्वर संधि शब्द का सटीक संधि विच्छेद है। तो ये कविधन ईश्वर। और ये उदाहरण किसका है, ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि, इसमें छोटा वर्ण या बड़ा वर्ण या छोटा छोटा वर्ण या बड़ा बड़ा वर्ण ही स्वर। जैसे ये दिया है ई कवि, तो कवि से कविधन ईश्वर है। वह पे ई की मात्रा लगी छोटी, तो ई छोटी धन ई, ये बदल गया ई में। अब यहाँ पे चाहे ई धन ई होगा तब भी ई में परिवर्तित होगा, ई धन ई होगा तब भी वह ई में ही, बड़ी ई में ही परिवर्तित होगा। मतलब दोनों स्वर चाहे अल्प स्वर हों या दीर्घ स्वर हों, वो दोनों जो है मिलकर बड़ी ई बड़े स्वर में ही परिवर्तित हो जाते हैं, दीर्घ स्वर बनाते हैं। यहाँ पे सचिवालय शब्द में कौन सा संधि है, सचिवालय, सचिव धन आलय, सचिव धन आलय, ये बना सचिवालय, ये दीर्घ संधि है। अब सचिव में, तो सचिव यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ का आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ का आ धन आलय, अब दोनों मिला तो क्या बन गया, दोनों मिलके बड़ा आ बनाएंगे। ये स्वर संधि का उदाहरण है। जगदीश का संधि विच्छेद होगा। जगदीश तो जगत धन ईश, जगत धन ईश। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। सत ग्रीष्म धन ऋत, तो ग्रीष्म ऋतु। सत धन नारी, सद नारी। एक धन एक, एक एक, एक एक है, तो यहाँ पे ए की मात्रा हो जाती है। अगर ए और ए मिला तो क्या बन जाता, यहाँ पे क है तो आ और ए ये मिलता तो बन जाता ऐ, एक एक। पितृ धन उपदेश, पित्रोपदेश, तो यहाँ पे सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा, ग्रीष्म, इस तरह से। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उच्छिष्ट उत धन शिष्ट, यहाँ पे नियम क्या है, यदि त द के बाद श हो
तो ता जो है, ता या दा का चा और शा का छ हो जाता है। तो यहाँ पे था शब्द कौन सा था? उत्शिष्ट, उच्छिष्ट था। तो उत जो है उत धन शिष्ट, तो ता जो है चा में परिवर्तित हो गया और शा जो है वो छा में परिवर्तित हो गया। जैसे एक उदाहरण और है, उत धन श्वास, उच्छ्वास। ये भी महत्वपूर्ण है, आयोग में ये भी प्रश्न को पूछा जाता है। उच्छिष्ट, उत्शिष्ट, उच्छ्वास या उच्छिष्ट, उच्छृंखल। निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। वांग्मय, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उच्छृंखल, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। सृष्टि, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। जबकि पुरस्कार जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं, ये है विसर्ग संधि का उदाहरण। विसर्ग संधि है इसमें। नैवैश्वर्य, क्या लिखा है? नवैश्वर्य, नवैश्वर्य है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सही संधि विच्छेद होगा। नवैश्वर कैसे बना? नव धन ऐश्वर्य। और यहाँ पे जब नौ लिखा गया, नौ, तो आ की मात्रा यहाँ से ली गई, धन ऐश्वर्य ऐ की मात्रा, ए की मात्रा ऐश्वर्य। अब ये दोनों किस में परिवर्तित हो गए? ऐ में। वहाँ पे ऐ की मात्रा लग गई, ये बन गया इस तरह से नवैश्वर्य। इसी तरह से जैसे एक और एक, एक सदा धन एव, सदैव, मतलब यहाँ का आ और यहाँ का ए मिला तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके बाद ए आता है तो आई में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ देखिए छोटा है और यहाँ पे ए है, तब भी ये आई की मात्रा में परिवर्तित हुआ। और द पे आ की मात्रा है, बड़े मतलब बड़ा और ए जब दोनों मिला तब भी ए की मात्रा बन गई। फिर है परम ओजस्वी, तो ये आ और ओ या आ और आओ दोनों जब मिलते हैं तो आओ की मात्रा बन जाती है। इसकी पहचान क्या है कि ऐ या औ की मात्रा लगी होगी। फिर है दुराज, दुह धन राज का संधि होगी। दुह धन राज, ये है दुराज। और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ई उ के बाद विसर्ग हुआ और उसके बाद जब र आए तो ई उ का ई उ हो जाता है और विसर्ग जो है वो लुप्त हो जाता है। तो यहाँ देखिए शब्द क्या था? दुह, दुह धन राज, मतलब उ के बाद रा आया तो यहाँ पे विसर्ग जो है लुप्त हो गया और नया शब्द क्या बन गया? दुराज। इसी तरह से निह आया और रव तो ये हो गया नीरव। निह धन रस, नीरस। निह धन रोग तो नीरोग। न पे बड़ी की मात्रा सही होती है, जब छोटी की मात्रा लगती है तो वो निरोग गलत होता है। संसार शब्द में कौन सी संधि है? संसार शब्द में व्यंजन संधि है। ये सम, सम, धन, सार, ये शब्द है, संधि विच्छेद है और ये मिलके बना संसार। जैसे अहम धनकार, अहंकार, सम धन गम, संगम, किम धनचित, किंचित, पम धनचम, पंचम, ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। सदानंद का संधि विच्छेद होगा। सदानंद तो सत धन आनंद। जैसे
दिक धन गज दिग्गज, खट धन दर्शन खड दर्शन, दिक धन ब्रह्म दिक भ्रम, तत् धन रूप तद्रूप। उद्धरण शब्द का संधि है, उत धन हरण, ये क्या बन गया, ये बन गया उद्धरण। तो यहाँ भी जो है व्यंजन है और यहाँ पे हलंत होगा, यहाँ भी व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है, तो ये किसका उदाहरण हो गया, व्यंजन संधि का। निम्नलिखित में से यण संधि का शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे जब वा या के पहले कोई आधा वर्ण होगा तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये यण संधि है। तो स्वागत ये शब्द जो है ये यण संधि है। सूधन आगत, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सूधन आगत। अब ये है सदैव, जो है ये किसका उदाहरण है, ये वृद्धि संधि। जगदीश ये जो है किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि। जैसे एक शब्द है यहाँ पे गुरुधन ओदन, तो गुरोदन विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि। तो देखिए यहाँ पे तदनुकूल आज्ञानुसार या तथावस्तु तथास्तु, यहाँ पे कोई विसर्ग नहीं है। जबकि मनोरथ शब्द अगर हम लेंगे तो यहाँ पे ये विसर्ग संधि होगा। इसको अगर हम अलग करेंगे तो ये बनेगा मनः धन रथ। और जब हम संधि बनाते हैं तो आ की मात्रा जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाती है। विसर्ग ये जो है मनः रथ, इस तरह से विसर्ग के बाद रा आ रहा है। तो ये नियम है कि जब विसर्ग के बाद रा आएगा तो विसर्ग लुप्त होके न पे ओ की मात्रा या जो भी वर्ण है उस पे ओ की मात्रा हो जाती है। जैसे सरह धन वर, तो सरोवर। महेश्वर का में कौन सी संधि है। तो ये देखिए महाधन ऐश्वर्य महेश्वर है, तो वृद्धि संधि है। ऐ की मात्रा और अ की मात्रा जब होगी तो हम पहचानेंगे कि वृद्धि संधि है। पया धन धर का संधि रूप होगा। पया धन पयोधर, जैसे विसर्ग के बाद कोई वर्ण आ रहा है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और पहले वर्ण पे विसर्ग के पहला वाला वर्ण जो होता है उस पे ओ की मात्रा लग जाती है, तो ये हो गया पयोधर। इसी तरह से मनः धन विकार तो हो गया मनोविकार, मनः धन हर तो मनोहर, और मना धन भाव तो ये हो गया मनोभाव, मना धन रथ तो ये हो गया मनोरथ। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें पूछ रहे हैं वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए मतैक्य एकैक विश्वैक्य ये तो यण वृद्धि संधि के उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर लिखा है शिश्वैक्य, तो ये यण संधि का उदाहरण है। ये शब्द बना है शिश्वैक्य जो है शिशु धन ऐक्य, ये हो गया शिशुऐक्य। शब्द क्या बन गया अगर इसको मिलाएंगे, व्याप्त का संधि विच्छेद होगा, व्याप्त तो वी धन आप्त। एक शब्द यहाँ पे दिया है स्त्री उचित, तो स्त्री धन उचित। इत धन आदि इत्यादि यह कौन सी संधि है, इत धन आदि इत्यादि, तो ये यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे और शब्द दिए हुए हैं। प्रतिधन एक, प्रत्येक, सुधन आगतम, स्वागतम, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, लीधन आकृति, लाकृति। जब ई उ री री के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ का री या का या व र ल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ई जो है ई या में, उ वा में, और री ई जो है या में, उ वा में, री रा में, और री जो है वो ला में परिवर्तित हो जाता है। उन्नयन में संधि विच्छेद है तो ये हो गया उन्नयन। उतधन नयन बराबर उन्नयन। ताकि जब यहाँ पे नियम ये है कि उत धन नयन, तो जब ता जो है वो परिवर्तित हो जाता है अपने वर्ण के पांचवें, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में। त थ द ध न, त थ द ध न, तो यहाँ पे ये ता जो है वो ना में परिवर्तित हो जाता है। नायक का संधि विच्छेद कौन सा है? नायक तो ये है नय धन अक। जैसे नेधन अयन तो नयन, नेधन अन नयन, पोधन अन पवन, पौधन अन पावन। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अनधन अंत, अनंत। प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष में यण संधि है। प्रति धनी अक्ष, ये प्रत्यक्ष है। दुष्प्रकित शब्द का संधि विच्छेद है तो दुह धन प्रकित, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। एक प्रश्न और देख लीजिए। प्रतिधन आरोपण तो प्रत्यारोपण, ये भी यण संधि का उदाहरण है। ये प्रश्न जो भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका आप अगर अभ्यास करते हैं तो आगामी जो भी परीक्षा आप देंगे आपके लिए संधि जो है एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा, फटाक से आप हल कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।